आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज तीसरी ट्रेन अयोध्या रवाना होगी। बिलासपुर से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन जाएगी। मोदी की गारंटी के तहत ट्रेन चलाई जा रही है। भाजपा नेता, मंत्री, विधायक मार्च में अयोध्या जाएंगे। साथ ही विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल अयोध्या जाएगा। मार्च में मंत्री विधायक रामलला के दर्शन भी करने वाले। तो देखिए 22 जनवरी को जिस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में देश भर से ऐसे लाखों श्रद्धालु हैं जो भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, तो ननिहाल पीछे कैसे रह सकता है। अब इसी के तहत अब आपको बता दें कि 3 ट्रेनें अयोध्या रवाना होने जा रही है। बिलासपुर से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन जाएगी। मोदी की गारंटी के तहत ये ट्रेन चलाई जा रही है, जहां पर भाजपा नेता, मंत्री, विधायक और तमाम जो कार्यकर्ता है वो मार्च में अब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल अयोध्या जाने वाले हैं, जहां मार्च में मंत्री, विधायक रामलला के दर्शन करने वाले हैं। तो देखिए मार्च में तमाम जो भाजपा के नेता है, मंत्रीगण है, विधायक है, कार्यकर्ता है, वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। और 3 ट्रेनें जो है वो अयोध्या के लिए चलाई जा रही है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि देश भर में अलग अलग ट्रेनें और बसें चलाई जाएगी, जिससे कि तमाम जो भक्त हैं, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार किया था, उसके बाद में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर पूरा हुआ था। ऐसे में अब तमाम जो लाखों भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो हर रोज भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी के तहत अब देश भर में अलग अलग ट्रेनें और बसें चलाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ वासियों का भी एक कहीं ना कहीं एक इच्छा होगी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। और इसी के तहत अब छत्तीसगढ़ से भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। यानी कि तमाम जो छत्तीसगढ़ वासी है, भगवान श्री राम के ननिहाल के लोग हैं, वो अब भगवान श्री राम का दर्शन कर सकेंगे और मार्च से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सबसे पहले मार्च में जाएंगे इस ट्रेन से और उसके बाद में भगवान श्री राम का दर्शन भी करेंगे। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल जुड़ गए। नंदलाल, बिलासपुर से अयोध्या के लिए अब आस्था स्पेशल ट्रेन चलने वाली है और सबसे पहले भाजपा नेता जो है वो भगवान श्री राम का दर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह और उमंग देखा जा रहा था कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जो ललायत थे, उनके लिए एक विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने देखा जा रहा है कि आस्था स्पेशल ट्रेन जो है मोदी की गारंटी के तहत यहाँ पे चलाई जा रही है, जिसके तहत लोग दर्शन कर पा रहे हैं। और रायपुर से भी एक ट्रेन जो है बीते दिनों जो है वहाँ अयोध्या के लिए रवाना हुई और अभी फिर से आज बिलासपुर से जो है जितने भी भक्त हैं ननिहाल से, वो अयोध्या की ओर रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम जब आयोजित हुआ, उस समय से लेकर ननिहाल में छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। क्योंकि भांजों का यहाँ पर काफी एक अहम महत्वपूर्ण एक अलग सा स्थान माना जाता है, क्योंकि पैर भी छूते हैं, यहाँ एक अलग परंपरा रही है श्री राम भगवान के कारण। तो ये देखा जा रहा है कि जितने भी भक्त हैं वो ललायत थे और कहीं ना कहीं नहीं जा पाते चाह कर भी, तो इसके लिए एक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके तहत आज बिलासपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन निकलेगी। उसमें जो है भक्त वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो इस कारण से नेता मंत्री भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि मार्च के बाद जो है अपने विधायक के साथ, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां अयोध्या जाएंगे और श्री रामलला का दर्शन करेंगे। ये तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरे जितने भी ननिहाल के, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, वो सभी जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये अच्छी पहल है सरकार द्वारा और
जगह जगह होर्डिंग भी देखने को मिल रहा है कि विष्णु के सुशासन में रामलला जी बिल्कुल, तो भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है देखा जा छत्तीसगढ़ रहा को, है। लाल इस तौर पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो आस्था स्पेशल ट्रेन चल रही है, इसका छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक का किराया क्या होगा, क्या कुछ सुविधाएं इनमें श्रद्धालुओं को मिलेगी, और साथ ही साथ इस ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी बिलासपुर से रवाना होने की? जी बिल्कुल, पूर्व से ही इसके लिए फॉर्म भराया जा रहा है और फॉर्म भराने के बाद वहां वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग भी चल रही है। तो ऑनलाइन फॉर्म भराने के बाद उसमें पैसा नहीं लग रहा है जहां तक, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करा रहे हैं वो निःशुल्क है और लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच वहां से रवाना होगी ट्रेन। और जितने भी हैं, क्योंकि पहले से अपनी तैयारियां, क्योंकि रायपुर बस से नहीं, बिलासपुर से नहीं, रायपुर से नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोग जितने भी है, ग्रामीण अंचल से भी पहले से लोग अपने आए हुए हैं और लगभग 12:30 में वहां से आस्था स्पेशल ट्रेन निकलेगी, जिसमें जितने भी श्रद्धालु हैं वो वहां पर चढ़ेंगे और उसमें जाकर राम भगवान के दर्शन करेंगे। और देखा जाएगा कि दूर दूर से भी लोग आए हैं, चाहे वो बस्तर क्षेत्र की बात करें, चाहे वो मुंगेली, जांजगीर चांपा, अनेक जिलों से भी लोग आए हैं। और रायपुर में भी जब ट्रेन चली तो उसके लिए भी देख रहे थे कि लोगों में एक उत्साह और भजन कीर्तन के करते हुए ट्रेन में भी कई वीडियो भी वायरल हो रहा था कि पूरे ट्रेन में के सफर के दौरान, क्योंकि पूरे परिवार के साथ भी लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग वर्ग के लोग भी जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है जिसमें लोग पूरे भक्तिमय होते हुए पूरे ट्रेन में एक ऐसा माहौल वातावरण बना जा रहा है कि पूरा राममय, ट्रेन भी राममय होते नजर आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उत्साह हर्षोल्लास के साथ वहां पर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को ये एक बड़ी सुविधा दी जा रही है। लौटूंगे आपके पास में नंदलाल, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज तीसरी ट्रेन अयोध्या रवाना होगी। बिलासपुर से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जहां पर तमाम जो छत्तीसगढ़ वासी है वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर प्रभु श्री राम का दीदार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मार्च में भाजपा नेता, मंत्री और विधायक भी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं पीएम श्री योजना की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ कल होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर ब्राइटनिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इस दौरान शामिल होंगे। साथ ही देश भर में 1,45,000 सरकारी स्कूल अपग्रेड भी होने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदलाल हमारे साथ में जुड़ गए। नंदलाल, पीएम श्री योजना, सबसे पहले तो पीएम श्री योजना के बारे में बताइए और इस योजना से तमाम जो छात्र हैं उन्हें किस प्रकार से फायदा होगा? जी बिल्कुल, पीएमसी योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री केंद्र द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही है, जो कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, लगभग 14,500 स्कूल पूरे देश भर में अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में भी 211 स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये एक पहल है, केंद्र सरकार की योजना है। पीएमसी योजना के तहत ये स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है और देखा जाएगा कि कल 19 तारीख को जो है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे और वहीं पे अध्यक्षता करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी रहेंगे। और देखा जाएगा कि साइंस कॉलेज मैदान में पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और लगभग 211 स्कूल जो है छत्तीसगढ़ के जो सरकारी स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाएगा। बहुत अच्छी एक लोगों के लिए, जितने भी विद्यार्थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय उद्योग रहेंगे उसके लिए इंटर्नशिप वहां पर कराया जाएगा और वह जो क्षेत्रीय व्यवसायिक होते हैं उसके बारे में वहां पर शिक्षा दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और देखा जाएगा कि जो
शुरुआती दौर जो पूरे देश भर में 14,500 स्कूल है, उसमें से 211 स्कूल छत्तीसगढ़ से भी हैं और सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर वहां पर एक नई देखा जाएगा तो व्यावसायिक बिल्कुल। शिक्षा तो देश भर के इस स्तर पर 14,500 किया सरकारी जाएगा। स्कूल अपग्रेड होने वाले, इससे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और स्कूलों की जो खस्ताहाल व्यवस्था है उसे सुधार करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम श्री योजना का शुभारंभ कल किया जाएगा और देश भर के 14,500 सरकारी स्कूल है जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा, उसी में छत्तीसगढ़ के भी तमाम स्कूल शामिल है। अब ऐसे में देखा जा सकता है कि स्कूलों की जो खस्ताहाल व्यवस्था है उसमें तो सुधार होगा ही साथ बच्चों की शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी और उसी के तहत कहीं ना कहीं शिक्षा सबसे पहली नींव कही जाती है बच्चों के लिए, उनके भविष्य की, और इसी भविष्य को गढ़ने के लिए अब भाजपा लगातार कोशिश कर रही है और जिसके तहत अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया जाएगा।